हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और आपका पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा। जैसा कि पता ही है सबको कि आज 12th बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स पेपर था और फिजिक्स पेपर हमारे पास अब आ चुका है। तो हमने ये एनालाइज किया कि फिजिक्स पेपर जो था अच्छा खासा स्टैंडर्ड पेपर था। ये वो वाला गोटा पेपर नहीं था कि लास्ट के दिनों में कोई गोटा रट्टा मारेगा तो जाएगा तो अच्छे मार्क्स गेन करेगा। नहीं, मैं बार बार जो मैंने वीडियो कोर्स लॉन्च किया था, कंप्लीट कोर्स मैंने पढ़ाया। बार बार मैं उसमें भी बोलता था प्यारे बच्चों कि बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है। अब लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिनमें वो रट्टा करके जो है वो अब सॉल्व नहीं हो सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के जो हमने वीडियोस में भी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए थे, वीडियो कोर्स ही लॉन्च किया था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों आए थे, एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन आए थे जैसे हमने बोर्ड एग्जाम सीरीज में आपको पढ़ाए। ऑनलाइन वीडियो सीरीज हो या क्वेश्चन बैंक हो, वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में थे आज। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस थे एक्सेप्ट वन क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने पूछा था न्यूमेरिकल बेस्ड। बाकी जो था कंप्लीट सारा के सारा पेपर वही था जो हमने ऑनलाइन पढ़ाया था। एक एक करके मैं क्वेश्चंस आपको कंपेयर करा रहा हूं। चलो प्यारे बच्चों, पहले ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बहुत ही आसान। आप देखो प्यारे बच्चों, ऊपर यहां पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में है, क्या है? यूजिंग गॉस थ्योरम, derive an expression for electric field due to infinitely long straight wire। गॉस थ्योरम की मदद से आप इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो है वो डिराइव करो। आप देखो ये ऊपर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ऊपर, ठीक, ऊपर पूछा गया है। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, नीचे जो है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक का तीसरा क्वेश्चन है। आप देखो, स्टेट गॉस थ्योरम, डिराइव गॉस, ये है यूजिंग गॉस थ्योरम, you derive using Gauss law and expression for electric field due to infinitely long line charge। यहां पे भी infinitely long line charge, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में दिया गया था, वही क्वेश्चन आपको आज बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नंबर 1 आया। अब बेटा दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, इस पे नजर मारोगे, ऊपर बोर्ड एग्जाम में पूछा क्या गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, उस पे फोर्स निकालो और वो केसेस मेंशन करो फोर्स कब मिनिमम और मैक्सिमम होगा। ये ठीक। आप देखो प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम वर्डिंग लेके मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड किया था। चलो मैं यहां से जाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, क्या है, ये है नीचे। चलो मैं यहां पे ये उठाऊंगा, ये डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, क्या है, ये है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट द कंडीशन फॉर विच फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। यहां ये भी पूछा गया है मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन। मैंने भी क्वेश्चन बैंक में आपको यही मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन भी पूछी थी, ठीक है। सो ये इसके बीच में और आया था, और के नीचे है व्हाट आर डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म किनको बोलते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। आप देखो यहां पे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम वर्डिंग लेके आपको पूछा गया। यहां तक बच्चों ठीक। चलो बेटा नेक्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तीसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऊपर है, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल एंड प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बोर्ड एग्जाम में, ठीक। आप देखो प्यारे बच्चों, ये है नीचे मैंने दिया है अपना क्वेश्चन बैंक। आप देखोगे प्यारे बच्चों, वेव ऑप्टिक्स का दूसरा क्वेश्चन ही मैंने यही रखा है, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल एंड डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग फ्रॉम दिस प्रिंसिपल, ठीक है। इसी पेज पे क्वेश्चन बैंक पे यहां पे इन्होंने और पूछा है, डिस्क्राइब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
टेलीस्कोप एंड मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन। इसी यही क्वेश्चन बैंक है, इसके ऊपर भी देखो, ये क्वेश्चन बैंक है वेव ऑप्टिक्स, इसके ऊपर ही देखो, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर और उसकी एक्सप्रेशंस भी डिराइव करो। ये मैंने क्वेश्चन बैंक में भी दिया है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया। तो 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तीनों की तीनों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में से आए हैं। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। चलो नंबर 1, using Kirchhoff's law derive for condition for balanced Wheatstone bridge की कंडीशन। आप देखो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक का, आप देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, एक्सप्लेन Kirchhoff's law and using these law derive Wheatstone bridge principle, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन। और इसके बीच में और आया है define drift velocity and establish relation between drift velocity and current। drift velocity की डेफिनेशन और रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू NEAVD। सेम क्वेश्चन आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन बैंक का, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन, आल्सो एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, using phasor treatment derive an expression for impedance of series LCR circuit। सीरीज LCR सर्किट की इंपीडेंस की रिलेशन आप देखो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है एसीज में, एसी में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, derive an expression for impedance of series LCR circuit। इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन बैंक में कुछ ज्यादा ही दिया था, रेजोनेंस भी मैंने दिया था क्वेश्चन में, लेकिन इन्होंने इतना नहीं पूछा है, इन्होंने सिर्फ इंपीडेंस की इक्वेशन पूछी है। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अच्छा प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करो और ये वाली डिराइव करो, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। आप देखो प्यारे बच्चों, प्रिज्म में क्वेश्चन बैंक में पहला ही क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, शो दैट इन केस ऑफ प्रिज्म I प्लस डेल्टा इक्वल टू I ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई। आप बोलोगे सर आई प्लस ई क्या है, ये I1 को I बोलता है, I2 को E बोलता है। ठीक है, इतना ही फर्क है, क्वेश्चन सेम है, सेम इक्वेशन मैंने और लिखा है, वेयर सिंबल इज हैव वेयर यूजुअल मीनिंग, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आप देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल किसको बोलते हैं। आप देखो प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने अपना वीडियो लगाया है और इसमें नीचे लिखा है चैप्टर नंबर 10 एटम्स। ठीक है, ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, इस पे आप देखोगे, इसमें मैंने सिंपली सेम टू सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेम टू सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेम टू सेम क्वेश्चन, वीडियो सॉल्यूशन में आपको अवेलेबल होगा। चलो प्यारे बच्चों, व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, गिव देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में भी और वीडियो सॉल्यूशंस में भी। राइट द 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स जब मैंने वीडियो सॉल्यूशन में डिस्कस किया, पहले मैंने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, मैंने अगर वीडियो लगाया होगा तो मैं आपको यहां पे वीडियो भी दिखाऊंगा, अगर वो वीडियो अवेलेबल हुआ तो। रुको बच्चों, ये कौन सा है, कौन सा वाला वीडियो है, चैप्टर 10 एटम्स एंड न्यूक्लियर, तो यही है। आप देखिए, सेम डेफिनेशन मैंने आपको, ठीक है, सेम न्यूक्लियर फोर्स, जो फोर्स न्यूक्लियस को बांध के रखता है, तो सेम डेफिनेशन यहां पे आपके सामने आई है। ठीक है बच्चों, तो ठीक सेम टू सेम क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज मेंट बाय डिप्लीशन लेयर इन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन रीजन किसको बोलते हैं और इसकी फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो।
आप देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट वाले चैप्टर का, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन। यहां पे भी व्हाट इज मेंट बाय डिप्लीशन रीजन, मैंने भी डिप्लीशन रीजन। दूसरे क्वेश्चन में 13th में एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन, मैंने भी हाउ इज डिप्लीशन रीजन फॉर्मड इन पीएन जंक्शन डायोड। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, सर्किट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, एक्सप्लेन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आपको पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एक्सप्लेन करना है फॉरवर्ड बायसिंग में, और उसका ग्राफ फिर बनाना है। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, लास्ट का वीडियो जो मैंने चढ़ाया है ये है डायग्राम में फॉरवर्ड बायसिंग मैंने एक्सप्लेन किया है अलॉन्ग विद डायग्राम, और उसी के साथ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी, जिसमें करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाना होता है। तो ये है आपके सामने चैप्टर नंबर 11 का वीडियो, आप देख सकते हो। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप जो ज्यादा ट्विस्टेड माने जाते हैं, नजर रखो। अच्छा, एट व्हाट पोजीशन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इज मैक्सिमम, किस पोजीशन पे टॉर्क ऑफ डाइपोल मैक्सिमम होगा। आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैंने टॉर्क की कंप्लीट डेरिवेशन ही दिखाई है, इसमें सिर्फ आपको कंडीशन लिखनी है, लेकिन मैंने टॉर्क की कंप्लीट डेरिवेशन दिखाई है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वीडियो जो है, वीडियो में भी क्वेश्चन बैंक में भी है, वीडियो में भी है, और यहां पे मैंने लिखा है, अगर आप ये देखोगे, साइन 90 इक्वल टू 1, साइन 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होगा। वीडियो में आप देख सकते हो थी साइन 90 इक्वल टू 1 पे मैंने मैक्सिमम कंडीशन निकाली है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था, ये वैसे, ये क्या, हम न्यूमेरिकल तो मैंने दिया नहीं था इसमें, मैंने आपको बोले थे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। आप देखिए फॉर्मूला बेस्ड ही आए हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन व्हेन चार्ज गिवन है, क्यू का वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो कूलम, इलेक्ट्रिक फोर्स भी गिवन है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। क्वेश्चन बैंक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 15वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बैंक में अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे, इसके सॉल्यूशन 15, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ बाई क्यू नॉट, है ना, इसमें एफ भी गिवन है, क्यू नॉट भी गिवन है। आप देखो एफ भी गिवन है और चार्ज भी गिवन है, मान इन दो को डिवाइड करके आपको ये मिलेगा, एफ भी गिवन क्यू नॉट भी गिवन, दो को सिर्फ डिवाइड करना है। फॉर्मूला दिखाई है हमने, एफ बाई क्यू नॉट, एफ भी गिवन है क्यू नॉट भी गिवन है, दो को डिवाइड करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता। जिन्होंने ये किया होगा उनको ठीक हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो न्यूमेरिकल आया था, बच्चों ने बोला था सर आप इसकी सॉल्यूशन भी बोलना, ये कैसे करना था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मींस डी आई बाई डी टी। क्या हुआ, डी आई बाई डी टी एक 4 एम्पियर पर सेकंड था, डी आई बाई डी टी गिवन था, और ईएमएफ का वैल्यू गिवन था 20 मिली वोल्ट। आपको सेल्फ इंडक्शन निकालना है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ ईएमएफ की फॉर्मूला सब पढ़ते हैं, सब ने पढ़ा होगा, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, सिर्फ माइनस इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ ईएमएफ का वैल्यू डालो, ये है 20 इंटू 10 पावर -3, एल आपको निकालना है, डी आई बाई डी टी 4 के बराबर, 5 सेल्फ इंडक्शन आपको आएगा 5 इंटू 10 पावर -3 के बराबर। बहुत ही आसान। तो जिन्होंने ये फॉर्मूला पढ़ी होगी, ये फॉर्मूला हमने भी दिखाई थी, सबने दिखाई होगी, हर किसी टीचर ने दिखाई होगी। आपको सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने, कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। चलो बेटा नेक्स्ट, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स। तो ये हर किसी टीचर ने ये क्वेश्चन दिया होगा, ये हमारा क्वेश्चन में, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, डिटेल में ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसी से निकलेंगे। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट, राइट फॉर एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स की एप्लीकेशन। आप देखोगे प्यारे बच्चों, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, What are conditions under which TIR takes place दिया था। और इसी के साथ डिस्कस 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, डिस्कस 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशंस में आता है ऑप्टिकल फाइबर। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपने देखी होगी, इसमें मैंने एक ही एप्लीकेशन डिस्कस की है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। आप देखो प्यारे बच्चों, ये रही आपके सामने ऑप्टिकल फाइबर। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, डिटेल में मैंने ऑप्टिकल फाइबर वहां पे डिस्कस किया है। जिन्होंने ये वीडियो फॉलो किया होगा उनको ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा।
अब उसके बाद प्यारे बच्चों, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? हमने वीडियो डाला था प्यारे बच्चों, वेव ऑप्टिक्स का वीडियो। यहां पे है कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड, 1, 2 और 3 कंप्लीट लिख के है। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस 1, 2 एंड 3 कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस लिख के है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो बैक में ये वीडियो मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये दोनों स्टॉप, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमारे क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन नंबर 9, एंड उसके बाद थ्रेशोल्ड या कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों के दोनों बोर्ड एग्जाम में भी पूछे, दोनों के दोनों हमारे क्वेश्चन बैंक में भी, वीडियो सीरीज में भी अवेलेबल। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मास गिवन है, स्पीड गिवन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की फॉर्मूला आप देखो, मैंने यहां पे वीडियो में दिखाई थी, लैम्डा इक्वल टू h/mv, mv गिवन, vb गिवन, hb आपको पता है। ओनली वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं फॉर्मूला में, आपको आंसर आता। बहुत ही आसान। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तक जो हमने सीरीज में पढ़ाए थे, क्वेश्चन बैंक में दिए थे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तक मैच हुए प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, ये है द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम, फोर्स का मैक्सिमम होगा। आप देखो प्यारे बच्चों, अंडर विच कंडीशंस विल दिस फोर्स बी मैक्सिमम और मिनिमम। जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आया था ना, ये वही क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम 90 डिग्री। हाँ, ILB sin थीटा होती है फॉर्मूला, ILB sin थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलो बेटा, द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, नेक्स्ट, the magnetic flux is inversely proportional to, magnetic flux किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आप ये वीडियो देखो, EMI का चैप्टर नंबर 5 है। मैंने लिखा है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली, एरिया पे डायरेक्टली, थीटा पे डायरेक्टली, नंबर पे डायरेक्टली, इनवर्सली ये किसी इसमें से डिपेंड नहीं है, तो इसको नन ऑफ दीज आता। आप देखो प्यारे बच्चों, सेम टू सेम पॉइंट्स मैंने वीडियो में यहां पे लिखे हैं, आप देख सकते हो। देखो, इसके बाद अ बीम ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर टू गिलास, एयर टू गिलास, बीम ऑफ लाइट जब जाएगी एयर टू गिलास, गिलास में आपको पता ही है इसकी स्पीड कम होगी। आप देखना प्यारे बच्चों, सेम वर्ड मैंने आपको यहां पे बोला है, वीडियोस में बोला है प्यारे बच्चों, मैं दिखा के आता हूं आपको। यहां पे आप नजर रखो बच्चों, सेम सेम चीज मैंने बोली है ना, नजर रखो बेटा, नजर रखो। जब लाइट मीडियम में एंटर हो जाएगी, इसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम बोला है मैंने। सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है लाइट को, बाकी मीडियम उसमें स्पीड जो है कम होगी बेटा, इसमें स्पीड जो होगी वो v होगी। देखा बच्चों, मैंने क्रिस्टल क्लियरली बोला है वीडियो में, जब लाइट एंटर होती है डेंसर मीडियम में, इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है, मेंशन किया है मैंने वीडियो में। चलो बेटा, नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल इमेज फॉरवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइनल इमेज फॉरवर्ड, लेकिन मैंने दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बोर्ड में आपको आया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेकिन मैंने यहां पे दिखाई दिया है आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत डिफरेंस है। अब नेक्स्ट, अच्छा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी डिराइवेशन, और उसमें कौन सी फॉर्मूला करेक्ट है, -13.6/n²। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये वीडियो है, वीडियो में मैंने आपको ये डिराइवेशन दी है, यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, डिराइव एक्सप्रेशन, और यहां पे इसी वीडियो पे -13.6n² मैंने डिराइव की है, सो -13.6/n² भी आया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये अगर आप देखोगे न्यूक्लियर चैप्टर में, मैंने यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की फॉर्मूला A-Z, सबने दी होगी, सिर्फ मैंने नहीं, सबने दी होगी, A-Z, A-Z, A ऊपर 37, Z 17, 37 - 17, सो 20 आएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, और
इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आखिरी वीडियो हमने डाला था, आखिरी वीडियो, व्हाट शुड बी द वैलेंसी ऑफ इंप्योरिटी एलिमेंट टू यूज एज डोनर सेमीकंडक्टर यूज करने के लिए जो आप इंप्योरिटी डालोगे, क्या वो ट्राइवैलेंट डालोगे या पेंटावैलेंट। आप देखो पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर जो वीडियो है उस पे यहां पे मेंशन है, डीए है, डोनर लिखा है, GONOR, क्रिस्टल क्लियर वर्ड डोनर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटा लिखा है, मैंने अंडरलाइन तक किया है और बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी है, डोनर बन जाएगा, तो 5 इसमें ऐड करना है। बहुत। और अब ये क्वेश्चन आया था आपको न्यूमेरिकल, हालांकि फॉर्मूला सारी टीचर्स ने दिखाई थी लेकिन न्यूमेरिकल्स में सिर्फ ध्यान नहीं जाता है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। रेजिस्टेंस है 0.2 ओम और वोल्टेज है 220 वोल्ट और आउटपुट पावर इतना है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है। पावर की फॉर्मूला हर किसी टीचर ने दी होगी, पावर की फॉर्मूला है V²/R। अब पावर अगर आपको देखना है सोल्यूशन, पावर आपको निकालना था V²/R, ठीक है। इनपुट पावर तो V 220 वोल्ट था प्यारे बच्चों, 220² R है 0.2, ये आपको इनपुट पावर आया। तो एफिशिएंसी होती है, आपको पता है, इनपुट, ठीक है, डिलीवर्स इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर, दो पावर्स को डिवाइड करो आपको आंसर आएगा। आउटपुट बाय इनपुट, एफिशिएंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। तो इंटू 100। और ये क्वेश्चन जो है इन्होंने मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इन्होंने 2 वायर्स दी है, कंडक्टिंग वायर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन्होंने दी है 100 टर्न्स, ठीक है, नियर द सोलेनाइड, और एक सोलेनाइड दी है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और जिसमें रेडियस, जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 600। इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिखाया था। ऐसा चीज सिलेबस में नहीं है, नीट एंट्रेंस के सिलेबस में तो है लेकिन बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं। एक अगर आप एक कॉइल लोगे और एक सोलेनॉइड लोगे, इनका म्यूचुअल, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर है, बस इतना ही। फिर दो कॉइल्स का, दो सोलेनॉइड्स का, वो म्यूचुअल इंडक्शन बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी हमने पढ़ाया था, आपको पता होगी, जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड किए थे, क्लास में हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स में ये चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन एज सच मेजॉरिटी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम के सिलेबस पे नहीं है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन करके हमने क्वेश्चन बैंक में भी दिए थे, वीडियो सीरीज में भी डिस्कस किए थे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स फॉर रेस्ट ऑफ द पेपर्स, ठीक है प्यारे बच्चों।